तो मान लीजिए पूरा आपने न्यूमेरिकल या थ्योरिकल पेपर कर लिया, करने के बाद कम से कम 15 मिनट तो आपको रीचेकिंग के लिए बचने ही चाहिए। अपना मैनेजमेंट ऐसे करके चलो कि मुझे 15 मिनट तो मेरे एग्जाम में है ही नहीं। अगर एक नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें केवल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना। समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए कोई भी पूछा कि इस बुक का राइटर कौन है, तो आपको उस राइटर का नाम लिखना है, ये नहीं कि इस बुक का राइटर ये है, ऐसे नहीं। ओ हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स, अब आ चुके हैं एग्जाम, अब आपको होना होगा सीरियस। अगर अब भी नहीं हुए तो फिर मार्क्स रह जाएंगे कम, आगे जाके होगी प्रॉब्लम। तो इतना सब कुछ ध्यान रखें, अब इसे स्टार्ट कर दे अपनी पढ़ाई। और आप सबके लिए मैंने भी अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप बीकॉम में एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि कुछ के एग्जाम अभी होंगे सेमेस्टर वाले, कुछ के एग्जाम मार्च में, कुछ फरवरी में, तो आपको एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में दो चीजें क्लियर करूंगा। सबसे पहले कि जो एग्जाम कॉपी होती है उसमें आपको कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब आप एग्जाम में कॉपी में लिख रहे हो वहाँ पर, चाहे थ्योरी एग्जाम हो चाहे न्यूमेरिकल एग्जाम हो। अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट है या बीबीए या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स है तो आपके लिए, और अगर आप किसी और स्ट्रीम के भी स्टूडेंट है तब भी आप देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। मतलब आज की मेरी वीडियो देखने के बाद आई गारंटी यू कि आपके 5 से 10% मार्क्स जो है वो इंक्रीज होंगे। जी हाँ, साथ में मैं आज आपको सेकंड पार्ट में वीडियो के बताऊंगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है। समझ में आ रही है बात? क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये तो आपको पता है, लेकिन कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आज की वीडियो मस्ट 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 वॉच कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर कर दो कि भाई गौरव सर की नई वीडियो आ गई है, देखी नहीं क्या, देख लो यार, ऐसे करना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे कॉपी में लिखना कैसे है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो इनिशियल आपको समझने ज़रूरी है, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना आपको लिखना होगा। आज मैं पॉइंट आउट करूँगा ज़्यादातर थ्योरी वाले एग्जाम्स को, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल केवल 2 पेपर होते हैं, बाकी सब थ्योरी के होते हैं। और बीकॉम के बच्चों में एक बात मैंने कॉमन देखी है कि ये ना थ्योरी पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते। न्यूमेरिकल के लिए पूरे पूरे साल भर कोचिंग लेंगे, कॉलेज में जाएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, बट दे नेवर अंडरस्टैंड कि उन्हें कैसे एग्ज़ाम में थ्योरी को अटैम्प्ट करना चाहिए, कैसे वो उससे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो लेट मी शो यू सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर यू, देन यू कैन यूज दिस टिप्स टू इंक्रीज योर मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो अभी तुमने पूरे साल क्या पढ़ाई की, कुछ भी किया, मुझे इससे मतलब नहीं है, कर लिया अच्छी बात है, बट अब जब एग्जाम देने जा रहे हो तब ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन को हम पूरा नहीं पढ़ते, हम क्वेश्चन को कभी कभी आधा पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कोई एक क्वेश्चन है, आपने उसका बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपने उसकी 1 लाइन पढ़ी और समझ गए डिमांड क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने याद किया था, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में हम गलती कर देते। क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ें, हो सकता है सेकेंड लाइन में जाकर आपको कुछ और ही मांगा गया हो, आपसे कुछ और ही डिमांड की गई हो, तो ऐसा गलती मत करें। कुछ लोग एक वर्ड पढ़ने के बाद, अच्छा प्रबंध, प्रबंध के ऊपर क्वेश्चन आया, प्रबंध की कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चलो पेल दो। ये नहीं पता कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज वाई इंपॉर्टेंट एंड वी आर इंपॉर्टेंट, कहाँ जरूरी है, कैसे जरूरी है, ये पूरा क्वेश्चन बदल गया ना, तो ये चीज समझनी जरूरी है। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली समझे। और बड़े बड़े महापुरुष कह गए भाई कि 3 बार पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। पहली बार में वो कुछ भी समझ में नहीं आता, सेकंड टाइम में वो आधे से ज़्यादा समझ में आता है, और तीसरी बार में पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसकी डिमांड क्या है। समझ में आ गई बात? तो नंबर 1 चीज़, आपको क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है, देन उसके बाद उसको सोल्व करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन एक बार में पढ़ के ऐसा लगता है यार इसका तो आंसर में आता ही नहीं, लेकिन हम जब उसे 2-3 बार पढ़ते हैं हमें दिमाग में आता है हाँ इसका आंसर तो मुझे याद है। सेकेंड चीज़ आती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा आपके लिए, मेक राइटिंग गुड। भाई ये मैं बार बार कहता हूँ, हजारों बच्चे ऐसे हैं, अगर उन्हें 1000 बच्चों को काउंट किया जाए तो मुश्किल से 1000 में से 50 बच्चे ऐसे निकलेंगे जिनकी राइटिंग माशाअल्लाह होगी, बाकी सबकी कुछ की एवरेज होगी, कुछ की बेकार होगी, कुछ की उससे ही बेकार होगी, डॉक्टर वाली राइटिंग होगी। दोस्तों राइटिंग को बहुत तवज्जो देनी है हमें, उसके लिए तरीका बताता हूँ। अभी मान लीजिए 1 महीना आपका एग्जाम का बचा है या 15 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, तो आप एक काम करो, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम्स की, वो याद कर रहे हो ना या समझ रहे हो ना, उसे लिख कर भी देखो। अब इसे ही लिखोगे तो आपको एग्जाम में, आपको एक तो स्पीड बढ़ेगी आपकी, एक राइटिंग इंप्रूव होगी। दूसरा, पेन, ये वाला पॉइंट जरूर से देख लो, डोंट यूज न्यू पेन। सबसे ज्यादा गलती करते हैं
एग्जाम से एक दिन पहले नया पेन खरीद के लाएंगे, अरे कल एग्जाम है, चलो मार्केट में चलते हैं, नया पेन लेके आते हैं। मार्केट में एक बहुत अच्छा पेन आया है, वो बहुत ऐड देखा मैंने उसका, वो लेके आऊंगा। सोचो दोस्तों, अगर आप किसी के, आप मान लीजिए आप एक्टिवा चलाते हो स्कूटर, और आपको मैं रॉयल इनफील्ड की बाइक दे दूं, या आपको मैं कोई नई बाइक दे दूं एकदम, तो और आप साइकिल चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो, क्या एकदम से आप उस पर कंफर्टेबल हो पाओगे? नहीं हो पाओ, क्योंकि आपको उसकी हैबिट नहीं है। हाँ, आपको जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके पास एक स्कूटर है या बाइक है जो आप एक किक में स्टार्ट कर देते हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहे हो, जब किसी और को देते हो चलाने के लिए तो वो कहता है यार कैसी बाइक है, चल ही नहीं रही, किक ही नहीं लग रही है, मेरे से तो बैलेंस ही नहीं बन रहा है, तू क्या चलाता है? तो आप कहोगे मुझे इसकी आदत हो चुकी है। सेम हेयर, पेन वो यूज़ करो जो आप पूरे साल भर यूज़ करते हो। क्यों एग्जाम से एक दिन पहले नया पेन खरीदते हो? कोई फ़ायदा नहीं है, उससे राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, ग्रिप नहीं बनेगी आपकी, ठीक है, और वहाँ पे फ्लो नहीं बनेगा, स्पीड नहीं बनेगी, नुकसान कर बैठोगे। पुराने पेन यूज़ करो और रीचेक जो मस्ट, मान लीजिए पूरा आपने न्यूमेरिकल या थ्योरिकल पेपर कर लिया, करने के बाद कम से कम 15 मिनट तो आपको रीचेकिंग के लिए बचने ही चाहिए। अपना मैनेजमेंट ऐसे करके चलो कि मुझे 15 मिनट तो मेरे एग्जाम में है ही नहीं। अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे 45 मिनट का मान के चलो, और हिसाब से अटेम्प्ट करो। लास्ट के 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन को जब दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम के लास्ट में बॉदरेशन कम हो जाता है, हम दोबारा से जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ और याद आ जाए, कुछ हम उसमें डायग्राम बना सकें, उसमें प्रेजेंटेशन कर सके, हर क्वेश्चन के नीचे एक ड्रॉ कर सके लाइन, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 15 मिनट रीचेकिंग के लिए ज़रूर दीजिए, ठीक है ना। तो राइटिंग गुड, रीचेकिंग, डोंट यूज न्यू पेन। लास्ट आता है न्यूमेरिकल वर्किंग नोट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें याद आता है 11th-12th में न्यूमेरिकल के वर्किंग नोट भी साथ में करने की, है ना। फेयर कॉपी मिली है, वर्किंग नोट इतना होता है कभी कभी जितना फेयर वर्क नहीं होता, और हम उसे करने बैठ जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप वर्किंग नोट बीकॉम में कोई नहीं मांगता, वर्किंग नोट करो ना करो, नहीं तो फेयर वर्क और न्यूमेरिकल और सॉल्यूशन से मतलब है। अगर वर्किंग नोट है तो उसे, थोड़ा बहुत है तो उसे मत करो, रफली कर लो, और अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे करना चाहो तो स्पेशली लिखो, और उसे क्वेश्चन के बाद में करना चाहिए। कुछ लोग न्यूमेरिकल के पहले वर्किंग नोट कर देते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं, रॉन्ग। पहले होना चाहिए सॉल्यूशन, वर्किंग नोट अगर है तो उसे बाद में करो, या कॉपी का आखिरी पेज यूज़ कर सकते हो वर्किंग नोट लिखकर, तो उसका यूज़ आप कर लीजिए। दीज आर द टिप्स व्हेन यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल, और ये टिप्स आपको फॉलो करने। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन में क्या लिखना है। अगर 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें केवल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए कोई भी पूछा कि इस बुक का राइटर कौन है, तो आपको उस राइटर का नाम लिखना है बस। ये नहीं कि इस बुक का राइटर ये है, ऐसे नहीं, सीधा एक उसका नाम लिखिए, बिल्कुल, यानी कि 1 या 2 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको हम वेरी शॉर्ट कैटेगरी में लेते हैं, एवरेजली 2 नंबर का ही आता है। इसका आंसर 2 से 3 लाइन में देना है आपको, 3 लाइन से ज्यादा ना हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, 4, 5, 10 लाइनों में आंसर देते हैं। पता लगा, मैंने देखा एक बच्चे को एग्जाम में, मैं ड्यूटी दे रहा था एज ए इन्विजिलेटर, और वो अति लघु क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को एक एक पेज का आंसर लिख रहा है। तो मैं समझ गया इसको आता नहीं है, केवल बना के लिख रहा है। मैंने कहा भाई कम से कम बना के लिख रहा है तो इसे सही से तो लिख ले, ये शॉर्ट क्वेश्चन लग रहा है, तो 2 या 3 लाइनों में से ज़्यादा मत लिखे। फिर आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 पेज का लिखना चाहिए। अगर 4 से 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें या तो 1.5 पेज या 2 पेज तक आप करके जाओ। 1 पेज में अच्छा लगेगा, 1 का 1.5 कर सकते हो, वो भी ठीक लगेगा, ठीक है। 2 पेज तक आप यहाँ पे कर लीजिए। अगर 10 नंबर या 15 नंबर का आपका आता है, ठीक है, 10 या 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसमें 5 से 6 पेज आपको लिखने हैं। अब आप कहोगे सर 5 पेज 6 पेज में कैसे लिखूंगा? तो 1 पेज पे तो आप डायग्राम बना सकते हो। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि टाइप ऑफ फिनेंस या टाइप ऑफ कुछ भी ऐसे पूछ लिया, या मेरिट डिमेरिट्स पूछ ली, तो आप कुछ भी एक बॉक्स बना दो पहले पेज पे, उस पर सारे टाइप्स लिख दो यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप एक ट्री बना दो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उस पर आप लिख दो, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उससे आपका पेज भी भर जाएगा और अच्छे से आप कर पाओगे। सो दीज आर टिप्स जो मैं आपके लिए हमेशा बताता रहूँगा, जिससे कि आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को अच्छा कर सके। देखो एक चीज़ बात है, पढ़ा सभी रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होंगे, कॉलेज में जा रहे होंगे, वहाँ भी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आज की डेट में, लेकिन स्पेसिफिक कॉमर्स के बच्चों के लिए गाइड करने वाला मैंने देखा कहीं नहीं। और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, दैट्स वाई ये चैनल तेज़ी से चल रहा है, और ये टिप्स कभी बंद नहीं होंगे, जब तक मैं हूँ तो मिलते रहेंगे।
चाहे वो करियर के रिलेटेड हो, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे आपके कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी के लिए हो, ठीक है, जॉब से रिलेटेड हो। तो वीडियो को लाइक कर देना और जो नीडी है उनको शेयर कर देना वीडियो। कम से कम हर एक बच्चे को ये वीडियो 3 लोगों के पास शेयर करनी चाहिए। करोगे ना? चलिए थम्स अप, लाइक ज़रूर से कर दो।